नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। राज्यसभा का चुनाव 10 जून को होना है। ऐसे में कांग्रेस ने रविवार को अपने 10 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इसमें सबसे अधिक राजस्थान से 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। वहीं उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार और विधायक संयम लोढ़ा ने नाराजगी जताई है। संयम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि राजस्थान के किसी भी कांग्रेस नेता या कार्यकर्ता को राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाने के क्या कारण हैं। विधायक लोढ़ा ने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए 3 उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी के नामों का ऐलान किया गया है, लेकिन इन तीनों में से ही कोई राजस्थान से नहीं है। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ लगी है। आपको बता दें कि पार्टी ने राज्यसभा के लिए सीनियर नेताओं को भेजा है। इनमें पी चिदंबरम, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन जैसे नाम शामिल हैं। इनके अलावा पार्टी ने यूपी से आने वाले कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी को भी उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस विधायक के इस ट्वीट के बाद बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। देखो, मैं सोचता हूँ जो राजस्थान के बारे में और राजस्थान के हित के बारे में चिंतित है, और जैसा विधानसभा में उन लोगों के भाषण प्रारंभ होते थे कि तुम 25 में से 25 लोकसभा के भेज रखे हो, एक भी व्यक्ति राजस्थान की पैरवी नहीं कर रहा, ऐसा कांग्रेस के लोग बार बार अपनी बात में कहते हैं और मुख्यमंत्री जी 10 बार बोल चुके हैं इस बात को। लेकिन दुर्भाग्य तो ये आया है कांग्रेस का कि आपको पहले 1 सीट मिली तो आपने मनमोहन सिंह जी को भेज दिया, बाद में आपको 2 सीट मिली, उसमें से भी आपने एक केवल अपने सिरोही वाले को भेजा, बाकी आपने फिर एक बाहर का भेज दिया। अभी आपको 3 सीट मिली। पहली बार राजस्थान का ठीक प्रतिनिधित्व करने के लिए कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, आपके इतने अच्छे लोग हैं, उनमें से भी किसी को भेजते तो राजस्थान की पैरवी ठीक होती, पर उसकी जगह भी आपने केंद्र के दबाव में आकर के उन बड़े नेताओं को भेजना जिसके लिए पार्टी को अपने अस्तित्व को दिल्ली में बचाए रखना आवश्यक है। राजस्थान में बचाओ या न बचाओ, दिल्ली में बचाना। और जो संयम जी ने कहा है वो उनकी अंतरात्मा की बात है, और मैं सोचता हूँ संयम जी जैसे और भी राजस्थान की तरक्की और राजस्थान की बहबूदी से और राजस्थान की समस्या से जिनको प्यार है, वो निश्चित रूप से इसी भाषा में बोलेगा कि हमको हमारे स्टेट के ही योग्यतम व्यक्तियों को भेजते तो हमारे द्वारा हमारी कांग्रेस विचारधारा को ठीक प्रकार से राज्यसभा में रखकर राजस्थान के हित के लिए वो प्रयत्न कर सकता था। वो अवसर भी आपने आज खो दिया। मैं मुख्यमंत्री जी का सलाहकार संयम लोढ़ा जी को बधाई दूंगा कि आखिर उन्होंने तंद्रा तोड़ी है, वरना विधानसभा में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि वो नेहरू गांधी परिवार के गुलाम है, ये कहते हुए उन्हें गर्व है। पर मैं समझता हूँ दिल का दर्द सामने आ ही जाता है, और ये एक संयम लोढ़ा नहीं, ये तो मुख्यमंत्री जी के नवरत्नों में से एक रत्न है। कई रत्न ऐसे हैं जो समय समय पर जिन्होंने अपनी पीड़ा को उजागर किया है। अंतर्विरोध से जन्मी सरकार के 42 महीने पूरे होने के बाद भी अंतर्विरोध और बड़ा है। एक दूसरे को अपमानित करने की राजनीति की शुरुआत जब इस सत्तारूढ़ दल में हो जाती है तो वो कुनबा निश्चित तौर पर बिखरता ही है। बिखरते कुनबा कहाँ जाता है ये समय बताएगा। ऐसे में कांग्रेस ने रविवार को 10 उम्मीदवारों की घोषणा की। इसमें सबसे अधिक राजस्थान से 3 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अशोक गहलोत के सलाहकार और विधायक संयम लोढ़ा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि राजस्थान के किसी भी कांग्रेस नेता या कार्यकर्ता को राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाने के क्या कारण हैं। विधायक ने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए 3 उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी के नामों का ऐलान किया गया, लेकिन इन तीनों में से ही कोई राजस्थान से नहीं है। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ लगी है। इसके साथ ही संयम ने पार्टी आलाकमान से उम्मीदवारों की लिस्ट पर फिर से विचार कर राजस्थान से किसी एक नेता को राज्यसभा के लिए नामित करने का भी आग्रह किया। लोढ़ा ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इसका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। राजस्थान के कांग्रेसी कार्यकर्ता को समान अवसर मिलने चाहिए। आपको बता दें कि राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होने वाले हैं। 31 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव होना है। इन चुनाव में कांग्रेस की 2 सीटों पर और बीजेपी के 1 सीट पर स्थिति मजबूत है। चौथी सीट के लिए दोनों ही पार्टियों में कड़ी टक्कर होगी। आपको बता दें
पार्टी ने राज्यसभा के लिए सीनियर नेताओं को भेजा है। इनमें पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी ने यूपी से आने वाले कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी को भी उम्मीदवार बनाया। वहीं विधायक के इस ट्वीट के बाद राजस्थान बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। और चलिए इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और मुन्ना खान जी कांग्रेस पार्टी के नेता। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। मुन्ना खान जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, संयम लोढ़ा का संयम टूटता हुआ नजर आ रहा है। वो पूछ रहे हैं सीधे सीधे कि जब आपने सबसे ज्यादा प्रत्याशी राजस्थान से ही उतारे हैं तो वो खुद राजस्थान के क्यों नहीं दिए? क्या राजस्थान कांग्रेस में ऐसा कोई भी वरिष्ठ नेता या कांग्रेसी कार्यकर्ता आपको नजर नहीं आया जिसे राज्यसभा के लिए आप भेज सकें? पल्लवी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। और आपकी टीम का धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। राजस्थान में हमारे बहुत मजबूत कार्यकर्ता और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो पार्टी का जो आला हाईकमान का निर्णय है, वो निर्णय के तहत आदमी को देखना चाहिए। जो पार्टी आला हाईकमान का निर्णय है, वो निर्णय को सबको समझने की जरूरत है। और दूसरी चीज रही, कम से कम कांग्रेस पार्टी में ये तो है कि आला कमान ने जो फैसला किया तो विरोध हो रहा है। इसका मतलब है कि पार्टी में अभी समन्वय बिल्कुल बना हुआ है। और हमारे जो मित्र हैं बीजेपी के, इनके तरह तो नहीं है कि जो दो ही आदमी ने जो फैसला कर लिया तो बात हो गई। हमारे में हमें कम से कम आवाज तो आ रही है। वो हमारी पार्टी के अंदरूनी मसले हैं, वो सुलझा लिए जाएंगे। एक बात बताएं सर, जब परिवार होता है, परिवार का मुखिया या अपने पिताजी कोई फैसला लेते हैं तो क्या हम सब तलवारें खींचकर बैठ जाते हैं क्या? पवन खेड़ा की नाराजगी अलग आ रही है, अब संयम लोढ़ा का बयान अलग आ रहा है, और कुछ दिन पहले ही राजस्थान में किस तरीके से अशोक चांदना ने ट्वीट किए थे, वो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरे देश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी से सामने आ रहा है, और आप इसे आंतरिक लोकतंत्र का नाम देकर बस छुट्टी काट रहे हैं। नहीं पल्लवी जी, छुट्टी काटने की ये बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आला हाई कमान का जो फैसला है, आला हाई कमान का जो निर्णय है, वो मैं समझता हूँ बेहतर है और वो सभी को स्वीकार होने चाहिए। और सवाल है कि जो विरोध के जो सुर आ रहे हैं, मैं इन पे बात कर रहा हूँ। जो विरोध के सुर है, कम से कम कांग्रेस पार्टी में ये तो पता चल रहा है कि हाँ विरोध के सुर है और बोलने की आजादी है। बाकी दूसरी पार्टियों में तो दो आदमी के बाद तीसरा कोई बोल ही नहीं पा रहा। कम से कम कांग्रेस पार्टी में ये तो है कि कोई विरोध कर सकता है। तो वो आला हाईकमान का निर्णय है, वो सभी जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सभी को मानने चाहिए। मैं समझता हूँ मानेंगे भी हो। किनको कहाँ भेजना है, किनको कहाँ से राज्यसभा भेजना है, तो ये पार्टी आला हाईकमान का निर्णय है। और उनके निर्णय के ऊपर मैं समझता हूँ हम लोगों का मतलब नहीं कुछ बोलने का। ये तो आपने भी वही बात कर दी सर। आप कह रहे हैं कि उनका निर्णय सर्वमान्य होना चाहिए, तो फिर किस तरह का आंतरिक लोकतंत्र? आप ही बताएं, अगर वो सवाल पूछ रहे हैं कि राजस्थान में आपको कोई वरिष्ठ नेता या कार्यकर्ता नहीं मिला, तो इसका कोई तो जवाब देगा ना। मैं आप ही से जानना चाहूंगी, क्या अब राजस्थान कांग्रेस में कोई भी वरिष्ठ नेता ऐसा नहीं रह गया है जिसे राज्यसभा भेजा जा सकता था? उससे पहले एक रिएक्शन प्रदीप भटनागर जी का ले लेते हैं। प्रदीप जी, आप लोगों के ऊपर बार बार ये लांछन लगाया जाता है कि आपके यहाँ पर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, और यही वजह है कि आपके पार्टी के नेता अगर किसी बात से असहमत होते भी हैं तो वो अपनी आवाज नहीं उठा पाते। अब इसे सकारात्मक तरीके से देखें कि नकारात्मक तरीके से देखें? देखिए, अभी मैं सुन रहा था इनकी, मैं थोड़ा बता देता हूँ। जो शैली बता रहे थे कांग्रेस की, अगर वो शैली अच्छी होती तो अभी कपिल सिब्बल जी छोड़ के गए, जिन्हें अपना विश्वास ही नहीं था पार्टी पे कि मुझे राज्यसभा भेजेंगे। ये शैली इनकी है। और राजस्थान के विधायक ने विरोध नहीं कराया है, अपनी बात को रखा है। उसके साथ क्या अच्छा और क्या बुरा होगा वो तो देखिए, तो आला कमान देखेंगे वो आपके। मगर उसने ये बात को रखी है कि राजस्थान से प्रत्याशी नहीं है। और क्यों नहीं है, इस बात को करा गया है क्योंकि इन्हें डर है कि राजस्थान से इनका कोई, अब इनका सुपड़ा साफ होना है। अब इन्हें वहां सरकार इन्हें बना नहीं पाएंगे, तो इन्हें डर लग गया। इसलिए उन्होंने चाहा, जो पुराने नेता हैं, जो गांधी परिवार की परिक्रमा करते हैं और नाम जपते हैं, माला जपते हैं, उन्हीं के ही नाम है। ऐसा क्यों है कि रिपीट सारे वही नाम पहले हुए जो कई वर्षों से बनते आ रहे हैं? नया नाम क्यों नहीं है, युवा पीढ़ी क्यों नहीं है उसमें? ये बहुत बड़ी समझने वाली चीज है वाली। कपिल सिब्बल जैसे लोग जो आज ओवर एज हो चुके हैं, रिटायरमेंट के कारागार पे हैं, देखिए वो क्यों चले गए समाजवादी पार्टी में? वो इसलिए चले गए कि उन्हें पता था कि मेरे साथ क्या हासिल होना है कांग्रेस में। ये शैली है कांग्रेस की।
आपने किसको आगे लिया है? अरे भाई आपके पायलट जी नाराज थे, उनको भेज देते हैं आप राज्यसभा, क्यों नहीं भेजा आपने? देखिए बड़ी चीजें हैं, क्योंकि जब तक ये परिक्रमा खत्म नहीं होगी तब तक चलेगी। जैसे एलिगेशन लगा लेते भारतीय जनता पार्टी पे, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की शैली है। अभी हमारे यहाँ आदरणीय पूर्व पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष वाजपेयी जी उन्हें बनाया गया है, जो इस समय कोई दायित्व मुक्त थे, उन्हें राज्यसभा सांसद भेजा गया है। तो हमारी 2-3 जो महिला मोर्चा की जो बहनें हैं उनको भेजा गया है। शैली है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मुख्य ये भूमिका में लाना। जानकारी मिल रही है प्रदीप जी कि 4 सीटों पर 5 उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं राजस्थान की, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जी नहीं टोटल मैं बता रही हूँ सर। अभी देखिए जो राज्यसभा का गणित राजस्थान की तरफ से बैठ रहा है उस हिसाब से 2 प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के पक्के हैं और 1 प्रत्याशी आपका पक्का है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि 2 और उतारे जाएंगे जिसमें एक कांग्रेस की तरफ से होगा और एक आपकी तरफ से होगा। जी जी बिल्कुल ऐसा है। देखिए जब चीजें होती है तो अपने आकलन होता है चुनाव का, और उस हिसाब से अपने अपना प्रत्याशी अपने खड़े करते हैं, और सिर्फ गणना के हिसाब से भाजपा ने कुछ कर ही करना है, और समय आएगा तो वो भी सामने आएगी चीजें कि वो सीट किसकी तरफ जाती है। चलिए क्रॉस वोटिंग की आशंका है? मैं इस पे कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। ये तो देखिए जब चुनाव होगा, जब वोटिंग होगी तभी उस पे चीजें सामने आएंगी। चलिए मुन्ना खान जी, क्योंकि मेरा देखिए सवाल वही है सर, ये चुनाव प्रतिक्रिया है, थोड़ा इस पे कमेंट्स करने से बचना चाहिए। चलिए ठीक है मुन्ना खान जी, मेरा सवाल वही है सर कि क्या अब राजस्थान कांग्रेस में कोई वरिष्ठ नेता नहीं बचा? हालांकि आपके सारे कार्यक्रम राजस्थान में ही होते हैं, इतना बड़ा आपने चिंतन मंथन का जो दौर चलाया था वो भी राजस्थान में हुआ, आपको कहीं से विधायक बचाने होते हैं वो भी आप जयपुर ले जाकर उन्हें वहां पर बिठा देते हैं। जब सब कुछ ही राजस्थान में हो रहा है तो वहीं से आपको नेता भेजे जाने में इतनी दिक्कत हो गई। अब आप कहेंगे कि अगर आला कमान ने फैसला लिया तो सर्वमान्य होना चाहिए, लेकिन जवाब कुछ तो हो कि राजस्थान कांग्रेस के पास अब बड़े नेता नहीं बचे हैं क्या? पल्लवी जी मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी का दिल राजस्थान माना जाता है, और वहाँ कैसे वहाँ वरिष्ठ नेता और सभी योग्य हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, सभी के जितने हैं उनके जगह अलग अलग सारे फिक्स है। उनको टाइम से जहाँ जिनको बिठाना है, जहाँ जिनको भेजना है, जहाँ जिनको लड़वाना है, किनको क्या बनाना। हमारे जो वादे होते वो बातों में नहीं होते, वो काम के आधार पे होते, दूसरे पार्टियों की तरह नहीं होते। जुमलेबाजी का काम नहीं हम लोगों का। हम लोगों के जितने भी कार्यकर्ता है सबका अपने अपने स्टैंड है, और किनको कहाँ भेजना है बहुत ही सरल तरीके से समझने की बात है कि ये जो आला हाई कमान है उनको अच्छी तरह पता है, उन्होंने अपना रोड मैप तैयार कर रखा है किनको कहाँ भेजना है। इसलिए मैं समझता हूँ इसमें किसी भी तरह का सुर विरोध करने का कोई आवश्यकता नहीं है। वो विरोध कहाँ कर रहे हैं? अगर हम संयम लोढ़ा के बारे में बात कर रहे हैं, वो विरोध थोड़ी ना कर रहे हैं, वो आपसे सवाल ही तो पूछ रहे हैं। अगर इतना ही आंतरिक लोकतंत्र है तो जवाबदेही कोई तो तय करेगा ना सर, या फिर अगर किसी ने सवाल पूछा तो पूछे जाने दीजिए, हमें जवाब देना ही नहीं है। प्रमोद तिवारी जी को राज्यसभा सांसद इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि उनका जो है उत्तर प्रदेश में अस्तित्व खत्म हो गया, और प्रमोद जी जो राजनीति करते हैं उत्तर प्रदेश की करते हैं, आजमगढ़ प्रतापगढ़ क्षेत्र से आते हैं। अब ये उसकी खाना पूर्ति करने के लिए, उस क्षति को पूरा करने के लिए प्रमोद जी को ये राज्यसभा राजस्थान से लाकर उत्तर प्रदेश राजनीति के लिए भेजेंगे। तो आपने वाजपेयी जी को क्यों बनाया? फिर उनके अस्तित्व खतरे में है। फिर सर आपका तो अस्तित्व उत्तर प्रदेश में, आपने वाजपेयी जी को क्यों बनाया? पार्टी का उत्तर प्रदेश में अस्तित्व प्रमोद जी पहले आप अपने घर के उजाले थे। आपके पार्टी में जो दरारें हैं, आपके पार्टियों में जो नुड़ा कुश्ती है उनको देखें। नहीं पहले आप अपनी पार्टियों में जो दरारें फैल रही है ना, वसुंधरा राजे और शेखावत के बीच, इन पे भी कुछ बोल दो 2 लाइन। सर हमारे सरकार खुद का घर तो समझ नहीं रहा, नहीं आपका खुद का घर तो समझ नहीं रहा, दूसरे के घर में छीटाकशी करते हो। पहले खुद की भी देख लो। नहीं खुद की भी देखो भाई साहब, खुद की भी देखो। हमारे कार्यकर्ता में तो ये है कि आवाज उठा तो सकता है, आपके यहाँ आवाज दबाने की प्रथा चल रही है। कोई भी 2 आदमी के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, किसी भी मसले पे आवाज नहीं उठा सकता। जी कहाँ है आवाज? नहीं किसी भी मसले पे आवाज नहीं उठा सकता। तो घर की लड़ाई घर में रहे ये ज्यादा सही है या दुनिया के सामने आ जाए? खान साहब एक बात बताएं, घर की लड़ाई घर में ही रह जाए ये ज्यादा सही है या दुनिया के सामने और सड़क पर आ जाए वो ज्यादा सही है?
कोशिश तो यही पल्लवी कहते हैं जी, ना, बड़े हमारे बुजुर्ग घर भी के यही समझाते हैं कि घर की बातें घर में ही रह जाएं तो बेहतर है और बाकी अंदर ही आपने सुलझ मेंबर जी जाए। का भी पढ़ा होगा स्टेटमेंट, क्या पढ़ा है, क्या दिया उन्होंने? पल्लवी जी, हमारे घर की लड़ाई हमारे घर में ही है। ये कांग्रेस के अच्छा, आपस की बात है। ये 1-2 दिन में सिमट जाएगा ये मसला। ये कोई बड़ा इशू नहीं है। पवन खेड़ा मैं का यही कह बयान रहा भी हूँ आपको पार्टी पता आला। होगा। मैं कह रहा हूँ अब सभी को हक है आवाज उठाने की, आवाज उठा रहे। वो सारी बातें आला हाईकमान के पास पहुंच रही है। उनका काम है निर्णय लेना। जैसे उन्होंने तीन राष्ट्र जिनके पद होंगे, जो उनके लायक है उनके लिए सुनना होगा। और सभी चलिए सर, एक बार छोड़िए, इन सारी चीजों को छोड़ते हैं। आप बस मुझे ये बता दीजिए, ये तार्किक है या नहीं? अगर आप राजस्थान की 3 सीटों से किसी को भेजना चाहते हैं तो वो प्रत्याशी उसी राज्य का होना चाहिए या नहीं? प्रेफर क्या होगा? प्रायोरिटी पे तो वही राज्य का प्रत्याशी रहे ना सर, ताकि वो राजस्थान की बातों को समझे, जाने और अपनी बात को रख भी सके। अब आप मुझे बताएं कि राजस्थान के अलावा आपने यूपी के और हरियाणा के नेताओं को वहां से प्रत्याशी बना दिया, ये आपको कहीं से भी वाजिब लग रहा है? आप ये जाने दीजिए, आप एक जनरल बात तो कर सकते हैं कि जिस राज्य की सीटें हैं उसी राज्य से अगर नेताओं को उतारा जाए तो ये ठीक है या नहीं? मैं आपको अब जवाब दे दूं पल्लवी जी। हम्म। मैं कह रहा हूँ अजय माकड़ जी भी वहाँ के राजस्थान के प्रभारी हैं। वो राजस्थान को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। वहाँ के नेता के भी लोकप्रिय नेता है। तो किसी तरह पार्टी जो आला हाईकमान जो निर्णय ले रहा है, तो सारी जितनी भी खूबियां हैं वो देख करके कौन कौन वहाँ पे उपयुक्त है और कौन वहाँ पे कार्य को देख सकता है, कौन वहाँ जनता की समस्या को निवारण कर सकता है। अरे मित्र, हमें बोलने दे। अरे प्रदीप जी, हमें बोलने दे। वो नहीं लगे आपको आ रही हूँ भटनागर जी 1 मिनट का समय दीजिए, उनकी बात पूरी हो रही है, हमें फिर मैं आ सवाल रही हूँ पूरा आपके होने, पास। फिर आप 10 मिनट बोलना, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हम कम से कम सुनने की क्षमता रखते हैं। मैं ये कह रहा हूँ वो जनता वहाँ पे जो राजस्थान के जनता की जो समस्या वो सारी वो उनके समझ में आ रहा है, वो उनका निवारण करने के लिए तो पार्टी आला हाईकमान का जो निर्णय है, मैं समझता हूँ सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि जो जिनको भेजा जा रहा है राज्यसभा सांसद राज्यसभा के लिए, तो कुछ न कुछ तो पार्टी आला हाईकमान सोचा होगा और हमारे और आपके विरोध करने से नहीं होगा। ये अनुशासनहीनता वाली बात नहीं है। अनुशासन में रहने की सभी को जरूरत है। और बाकी ये मसला जो है ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मसला है और 1-2 दिन में ये सुलझा लिया जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये चुनाव के टाइम थोड़े नाराज होते हैं एक आधा आदमी। देखिए, राज्यसभा आने का हर किसी को चाहते है। मैं भी सोचता हूँ मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊँ तो मैं भी विरोध करूंगा। तो ये बात नहीं है। जिन पार्टी आला हाईकमान के नजर में सारी बातें हैं, वो देख रहे हैं सारी चीजें, जो जहाँ जिनके लिए जगह उपयुक्त है उन्हें वहाँ भेजा जाएगा। विरोध करने से कुछ नहीं होगा। जो अनुशासन है, अनुशासन बनाए रखने में ही सभी की भलाई है। कांग्रेस पार्टी की भी, हमारी भी, आपकी भी, भाई साहब की, सभी की भलाई है। हम दूसरे पार्टियों की तरह नहीं आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। कम से कम हमारे पार्टियों में आवाज तो उठ रही है। कोई आप आवाज उठाते जाइए और पार्टी टूटती जाएगी। आपको ये कौन सा लोकतंत्र और ये आपकी कौन सी नीति पर आप चल रहे हैं, ये आप ही जाने। कि जिसे आप इतना सकारात्मक बनाकर पेश कर रहे हैं वो आपके लिए हकीकत में, जमीनी हकीकत पर सिर्फ गलत होता जा रहा है सर। वो आपके लिए नकारात्मक होता जा रहा है, आपकी छवि धूमिल हो रही है। और उसके अलावा आप ये देखिए कि कितने राज्यों से आप घटते जा रहे हैं और ये कहीं से भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। मजबूत विपक्ष, वो भी इतनी पुरानी पार्टी अगर कमजोर हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा? नहीं पल्लवी जी, मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं हुई है। कुछ जुमले जो उछाले गए हिंदुस्तान के अंदर, कुछ बातें जो अनहोनी वाली, जो हो नहीं सकती, उन बातों पे भरोसा दिलाया गया लोगों को। कितने कस्में खाए गए, कितने वादे किए गए, उनमें जनता थोड़ी सी बरगलाई। इसके लिए कुछ राज्य हाथ से गए हैं, तो सच्चाई बहुत दूर नहीं है। सत्य जो है वो पराजित नहीं हो सकता। चलिए, थोड़ा समय दीजिए आप, थोड़ा टाइम आएगा। कांग्रेस पार्टी की भी बहुत अच्छी स्थिति है और आज जो डर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी से ही डर रहे हैं। जो भी दल हो, उनको डर सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही है, क्योंकि हमारी पार्टी 135 साल पुरानी है। हमने सींचा है देश को, हमने लहू से सींचा है इस देश को। हमें महत्व है इस हिंदुस्तान का, हमें महत्व है इनके यहाँ के जनता के दुख दर्द का। हम जुमलेबाजी नहीं करते। हमारा काम है वादा करना और काम करना। हम दूसरे दलों की तरह जुमलेबाजी करके काम नहीं करते। इतिहास गवाह है कांग्रेस पार्टी का, जिस तरह से हमने सींचा है। और उस टाइम हमें सत्ता दी गई जब युद्ध के दौरान, जब हमारे यहाँ सुई नहीं बनती थी, उस टाइम की बात है।
तो हमें सारी हकीकत पता है। आज एक दो राज्यसभा के लिए हम आपस में नहीं उलझेंगे। हाँ, ये बात है, अगर कोई विरोध कर रहा है उसे समझा लिया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मसला है और एक दो दिन की बात है, इसमें समझा लिया जाएगा। चलिए और चलिए। कांग्रेस के प्रभारी और हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उनके नाम प्रदीप भटनागर जी, राज्यसभा के बारे में अगर एक बार साइड में रख भी नहीं, दें मैं तो आपको लगातार पार्टी का नाम वसुंधरा क्यों राजे और बताऊंगा? यूपी से अरे एक एक प्रत्याशी का करके नाम बात क्यों कर लेते बताऊंगा? हैं, बात तो सुन लीजिए भटनागर जी। राज्यसभा सीटों को अगर साइड में रख भी दिया जाए या राज्यसभा चुनाव को एक बार हटा भी दिया जाए तो लगातार वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया, इन दोनों के बीच में अनबन की बातें और दो गुट बटे होने की बातें लगातार बीजेपी से सामने आ रही हैं। चुनौती आपके लिए भी आने वाले समय में बड़ी है। देखिए, गुटबाजी की बात तो ये है कि देखिए ठीक है, हो सकता है आपस में किन चीजों पे विचारधारा ना मिलती हो, मगर ये नहीं कि हमारा समन्वय खराब हो जाएगा। और हमने देखा है हमारे प्रदेशों में किस तरीके से हमारा समन्वय और संगठन में कार्यकर्ताओं का आपस में किस तरह मेल मिलाप है, वो कहने वाली बात नहीं है। अगर कुछ चीजें हैं भी तो उसे भी दूर कर लिया जाएगा, ऐसी कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री रही है और बहुत सुलझी भी है और सब चीजें चलती रहती है। आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष है पूनिया जी, और अपने कार्यकर्ताओं किस तरह लेके चलना है, और हमारे जो वहां संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जी, वो भी हर चीजों को संभाल रहे हैं और देख रहे हैं। और हमारे देखिए संगठन में सब चीजें चलती रहती है, और ये नहीं कि आज परिस्थितियां कहाँ है और क्या है, अब उस चीज का जवाब नहीं है। मैंने प्रमोद जी के बारे में पूछा, नहीं बताया उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं गए। नहीं, यूपी में आपके ड्रामा जो है पूरा हिंदुस्तान देखा मेरे मित्र। अरे थोड़ा उसका नाम बताइए। आप ये तो नहीं पता, अभी बड़े खुले मन से कहा आपने कि हम हार गए तो क्या हुआ, जुमला। आप क्या समझते हैं जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ वो क्या राज्य में जुमला हुआ था? कि पंजाब में आपके साथ जुमला हुआ? जो आपके 300 करीब 90 प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई, उत्तर प्रदेश में का जुमला हुआ? गोवा में जुमला हुआ आपके साथ? थोड़ा सा सोच समझ के आपको जवाब देना चाहिए कि आपका जुमला किसके साथ हुआ है और किसने छल कपट जनता के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ किया। इन चीजों पे आपको सोच और मंथन करना चाहिए। मंथन ऐसा नहीं कि इधर मंथन हो, इधर आपके वरिष्ठ कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के चले जाएं। अभी तक आपने ये नहीं बताया कपिल सिब्बल क्यों चले गए। मैं पार्टी से जाने वालों की लिस्ट बीजेपी के मित्रों को गिनवा दूं क्या? पल्लवी जी, 1 मिनट का मौका था, मैं इनको गिनवा दूं। मैं इनको गिनवा दूं, अभी इनको गिनवा दूं। इनके घर नहीं दिख रहे। 12 मंत्री आपके छोड़ के गए, कांग्रेस पार्टी के नहीं गए। और ये जो बीजेपी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, अरे मित्र लिस्ट हमें ना दिखाएं, पूरी बात सुन लें। आप लिस्ट रखते हो, मैं मेमोरी में बात रखता हूँ। लिस्ट से हम लोग बात नहीं करते, हम लोग लिखकर के आगे बात नहीं करते। आप सच्चाई बताओ, यूपी के अंदर क्यों ड्रामा हुआ 6 दिन तक? क्या आपके अंदर अंदरूनी कलह नहीं है क्या? क्या पूनिया जी और वसुंधरा राजे की बात किसी से छिपी हुई है क्या मौर्य जी की और योगी आदित्यनाथ की बात छिपी हुई है क्या? तो ये मीठी मीठी बातें ना करो। ये हमारे अंदर तो ये है कि कम से कम जो हमारे कार्यकर्ता है वो आवाज तो उठावे। लेकिन आज बीजेपी के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता अमित शाह, नरेंद्र मोदी के आगे आवाज नहीं उठा सकता। कोई भी अफसर उनके आगे आवाज नहीं उठा सकता। कोई भी मुख्यमंत्री उनके आगे आवाज नहीं उठा सकता। क्या इन सत्य से आप बच जाओगे? ये सत्य नहीं है क्या? या ये भी मैं झूठ बोल रहा हूँ? या ये भी आपके लिए जुमला है? लेकिन उनकी ये सारी चीजें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रही है ना सर। मैं आपको वही तो बात कहना चाह रही थी। आपके नेताओं के जो बयान आते हैं वो आपको नुकसान पहुंचा जाते हैं। अब आप देखिए, संयम लोढ़ा का बयान ही ले लीजिए। उन्होंने कहा कि अगर आप इस लिस्ट पर विचार नहीं करेंगे तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो अभी से नुकसान की बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए। तो इस तरह के बयान कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को धूमिल करते हैं। और ये अकेले संयम लोढ़ा की बात नहीं है, फेहरिस्त लंबी हो गई है सर, और दिनों दिन लंबी होती जा रही है। पल्लवी जी, मैं पहले भी आपको कहा कि जब चुनाव के दौर आते हैं, चुनाव के समय के अंदर तो थोड़ी सुखबाहट या उठापटक थोड़ी होती है। ये कोई बड़ा इश्यू है, बड़ा मुद्दा नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर की बात है। 2-3 दिन का समय लगेगा, वो अपने आप ही सारे मामले सेट हो जाएंगे। क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी कभी ये नहीं चाहेगी, या आला हाईकमान कभी ये नहीं चाहेगा। बोलने दीजिए मित्र, मेरे बोलने दीजिए। आला हाईकमान कभी ये नहीं चाहेगा जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं या वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो कभी पार्टी छोड़ के जाए या किसी तरह का उन्हें दुख पहुंचे। क्योंकि पार्टी हमेशा कार्यकर्ता के लिए बिल्कुल ही, जब भी समय समय पे वो खड़ी रहती है, तो ये कभी नहीं चाहेगी
और कोई भी दल नहीं चाहता, मैं ये कह रहा हूँ। तो सवाल ये रहा कि बीजेपी के जो हमारे मित्र छीटाकशी कर रहे हैं, तो मैं यही कह रहा हूँ पहले वो अपना भी घर देखे। हमारे अंदर तो ये कोई इशू नहीं है, हमें तो 1-2 दिन में मसला हमें सुलझा लेना है। आप वसुंधरा राजे को बताओ ना, जो राजस्थान से दिल्ली नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? हमारे अंदर तो ऐसी बात नहीं है, हमारे अंदर कम से कम ये तो बात है। अगर चल विवाद चलता है तो वसुंधरा जी मैं भाजपा में कह है रहा ना, हूँ मेरे मित्र, आप समझ तो लो। मैं भाजपा में ही है ना। नहीं नहीं, आपके तो शत्रुघ्न सिन्हा भी भाजपा में है, यशवंत सिन्हा भी भाजपा में है, उमा भारती भी भाजपा में है, मुरली मनोहर जोशी भी भाजपा में है। इनके नाम आप क्यों नहीं गिनवा रहे हो? इनके भी तो गिनवा दो एक बार। और 12 मंत्री यूपी में गए, उनके भी नाम गिनवा दो, वो भी तो भाजपा में ही है। चलिए प्रदीप भटनागर जी बताएं, आपके भी नामों की लंबी उसके बाद फेहरिस्त जवाब है ही नहीं वैसे है, क्या उनके पास बताएंगे? भी। देखिए, अगर ये बात कर रहे हैं मंत्री की, फहरिस्त की बात तो कर रहे हैं। जितेंद्र प्रसाद क्यों चले गए चुनाव में छोड़ के आपको? थोड़ा बता दीजिए मुझे, क्यों नहीं बोल रहे आप मुझे? मैं कह रहा हूँ जितेंद्र प्रसाद चले गए तो आपके थे, आपने उन्हें अपना राष्ट्रीय मंत्री बनाया, बहुत बड़ा ओहदा दिया, वो क्यों छोड़ के चले गए, लात मार के चले गए? थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। अगर आप बात करते हैं तो लिस्ट तो बहुत लंबी है। हैदर अली खान क्यों चले गए? कैप्टन अमरिंदर सिंह क्यों चले गए? और अभी तो कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता पूरी उम्र कांग्रेस को दे दी कि मंत्री रहे, कितनी बार कानून मंत्री रहे और कई प्रकार के मंत्री बने, वो क्यों छोड़ के चले गए? बिल्कुल। अरे चलिए, सबको छोड़िए, हार्दिक पटेल जो प्रदेश के अध्यक्ष बना रखे थे, उनमें क्या दिक्कत आई? आप तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं, अब मगर भाजपा में तो हैं। उसका आपको रिवर्ट जवाब दिया तो जा रहा है कि आपके यहाँ तो लोगों को डराकर और धमकाकर रखा जाता है। अब आप डराकर धमकाकर रखते हैं, इसलिए शायद लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती कि आपके खिलाफ बोल पाए या आपको छोड़कर जा पाए। तो 2-4-5 नाम बताइए, मैं भी लिख लेता हूँ। अभी हमारे मित्र ने कबूला किया, हमारे घर में भी लड़ाई है, अभी हमारे मित्र ने कबूला है। वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया का तो वो कबूल कर रहे हैं ना सर कि हाँ हो सकता है कि इस तरह की चीजें हों, लेकिन इतने बुरे हालात नहीं हो जाते जो कांग्रेस पार्टी से सामने आते हैं। वो लगातार ये बात भी बोल रहे हैं। वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया की लड़ाई किससे छिपी हुई है? किसी से नहीं छिपी है, और ये बात खुद प्रदीप भटनागर जी भी मानेंगे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, देखिए हर परिवार में वाद विवाद चलता है, मगर रोड पे आके तो नहीं चलता ना पायलट जी की तरह। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रोड पे आके तो नहीं बट के फूटते हैं। हाँ, क्या उत्तराखंड की तरह तो नहीं आगे रोड पर लड़ाई चलती है? चलिए ठीक है। उम्मीद अब यही की जा सकती है सर कि राज्यसभा चुनाव से पहले जो रार इस समय कांग्रेस में देखने को मिल रही है उसे जल्द समेट लिया जाए। समय की कमी है भटनागर जी, इसलिए बीच में रोक रही हूँ आपको। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना समय हमें दिया। इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।